पठान वापडा ऑफिस फ़ोन करके बोला, जनाब लाइट बंद कर दो। वापडा वाले हैरान होकर, जनाब क्यों? पठान, वो हमारे दिमाग में एक नया गाली आया है, वो तुमको देना है। पठान अपने कंधों पे तोता बिठा कर जा रहा था। रास्ते में एक आदमी ने रोक कर पूछा, भाई ये कौन सा जानवर है? तोता बोला, पठान है यार। औरत की बहादुरी का मर्द को शादी के दिन से ही अंदाज़ा लगा लेना चाहिए। बंदा 500 बंदों की बारात के साथ उसको लेने जाता है और वो शेरनी उधर से अकेली चली आती है। एक नन्ही बच्ची ने दादी जान से पूछा, दादी जान क्या आप आर्टिस्ट हैं? दादी ने जवाब दिया, नहीं बेटी, मगर तुम क्यों पूछ रही हो? बच्ची बोली, अम्मी कह रही थी कि बुढ़िया आ गई है, अब यहाँ रोज़ नया ड्रामा होगा। ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा सर्दी में मुझसे काम नहीं होता और मौसम अच्छा हो तो काम करने का दिल नहीं करता। वैसे मैं बहुत मेहनती हूँ। कुछ शरीर लड़कों ने कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर लिख दिया, 50% लड़कियाँ बेवकूफ़ होती हैं। जब लड़कियों ने ये देखा तो बहुत बुरा लगा। उन्होंने कॉलेज में हंगामा बर्पा कर दिया। एक प्रोफेसर ने फ़ौरन इस नोटिस को हटवा दिया और इस जगह नया नोटिस लगवा दिया, 50% लड़कियां बेवकूफ़ नहीं होती। तब जाकर लड़कियों का गुस्सा ठंडा हुआ। सरदार, कल कोई मेरे पर्स से 2000 ले गया। दूसरा सरदार, 1500 थे, मैंने घर जाकर गिने थे। पहला सरदार, यार पैसे का मसला नहीं है, बस तू आदमी का पता कर। एक प्रोफेसर रेस्टोरेंट में गया और सिर्फ रोटी ऑर्डर की। वेटर ने रोटी लाकर प्रोफेसर को दी और प्रोफेसर खाली प्लेट में रोटी डुबोकर खाने लगा। वेटर हैरान होकर, ये आप क्या कर रहे हैं, प्लेट तो खाली है। प्रोफेसर, मैं रियाजी का टीचर हूँ और मैंने दाल सपोज की हुई है। बच्चा, अम्मी 10 रुपये हैं। अम्मी, अब्बू से ले लो। बच्चा, अब्बू 10 रुपये देना। अब्बू, अपने चाचू से ले लो। बच्चा, चाचू 10 रुपये हैं। चाचू, बेटा मेरे पास नहीं है, चाची से ले लो। बच्चा, चाची आपके पास 10 रुपये हैं? चाची, हाँ हैं, बेटा दूँ क्या? बच्चा, नहीं, अपनी कब्र में ले जाना सब, कुल्फ़ी वाला चला गया है अब। दादा, एक ज़माना था जब मेरी जेब में सिर्फ 10 रुपये होते थे और मैं स्टोर से दालें, दूध और सब कुछ ले आता था। पप्पू, अब ये हरकतें नहीं चलती दादाजी, अब वहाँ कैमरे लग गए हैं। लड़कियाँ बहुत ही ज़्यादा मेहनती होती हैं और इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 100 में से सिर्फ 12 ही कुदरती खूबसूरत होती हैं, जबकि बाकी अपनी मेहनत से बनती हैं। शेख साहब की गर्लफ्रेंड उनके गले में सोने की चेन देखकर बोली, शेख साहब ये मुझे दे दें, जब भी आपकी याद आया करेंगी मैं इसे देख लिया करूँगी। शेख साहब बोले, तुम ये सोच कर याद कर लेना कि मैंने मांगी थी और मैंने मना कर दिया। एक आदमी 12 साल बाद जेल से रिहा हुआ और मैले कपड़ों के साथ थका हुआ घर पहुंचा तो उसकी बीवी आगे से गरजते हुए पूछती है, कहाँ घूम रहे थे? रिहाई तो 2 घंटे पहले हो गई थी। ये सुन के आदमी वापस जेल चला गया। आज मुझे एक लड़की ने बोला, तुम बहुत क्यूट हो। मैंने ब्लॉक कर दिया, मेरे साथ मजाक। मेरी अम्मी ये नहीं कहती कि आहिस्ता बोलो, बल्कि ये कहती हैं थोड़ा और ऊंचा बोलो ताकि पूरा मोहल्ला सुन ले। एक सरदार अपनी शादी पर उदास था। दोस्त ने पूछा, क्यों उदास हो? सरदार बोला, मेरे ससुराल वालों ने कहा है कि बारात में सिर्फ 50 लोगों को लेकर आना। सरदार का दोस्त बोला, तो क्या हुआ? सरदार बोला, यार पता नहीं हमारा वालिद साहब हमें लेकर जाएगा या नहीं।
मरीज़: डॉक्टर साहब, कोई कड़वी दवाई नहीं लिख देना। डॉक्टर: फिर तुम्हें जलेबियाँ नहीं दे दूँ दवाई की जगह? हमसाई: क्यों पीट रही हो अपने नए नवेले शौहर को? लड़की: कमीना शादी से पहले कहता था मेरा 40-50 रिक्शा है। शादी के बाद पता लगा कि रिक्शा एक ही है, बस उसका नंबर 40-50 है। शौहर: मैं तुम्हारी रोज़ रोज़ की फरमाइशों से तंग आ गया हूँ, इसलिए मैं ख़ुदकुशी करने जा रहा हूँ। बीवी: 2 सूट तो ला दें, इद्दत के दिनों में क्या पहनूंगी? मिस काके से: आज पहली बार तुमने क्लास में बात की है, पहले तो बस नज़रें नीचे करके बैठे रहते थे। काका: मिस, आज मेरा SMS का पैकेज ख़त्म हो गया है। शौहर: अरे क्या हुआ, क्यों मार रही हो इसको? बीवी: मैंने इसको कहा कि पढ़ाई कर लो, अच्छी बीवी मिलेगी, तो कहता कि अब्बू ने इतना पढ़ा तो उनको क्या मिला। आयशा मोबाइल कंपनी में जॉब के लिए इंटरव्यू देने गई तो सवाल किया गया कि सबसे बेहतरीन नेटवर्क कौन सा है। आयशा बोली, कार्टून नेटवर्क। लड़की वाले रिश्ता देखने आए, लड़के से पूछा, क्या करते हो? लड़का बोला, अब्बू के साथ होता हूँ। लड़की वाले, ये तो बहुत अच्छी बात है, अब्बू क्या करते हैं आपके? लड़का, जी वो सारा दिन घर पे आराम करते हैं। बीवी गुस्से में पाँव पटकती हुई कमरे में दाखिल हुई और शौहर से कहने लगी, इस ड्राइवर के बच्चे को आज इसी वक्त नौकरी से निकाल दो। शौहर, लेकिन इसका कसूर क्या है? बीवी, इसने 2 मरतबा हादसा करने की कोशिश की और मैं हर मरतबा मरते मरते बची। शौहर, कोई बात नहीं, इसको एक मौका और देते हैं, शायद कुछ फ़ायदा हो जाए मेरा। Please subscribe our channel.